Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about number of chromosome. ऐसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम पे वीडियो अपलोड किया। अगर आपने वो नहीं देखा पहले वो देखिए फिर इसकी तरफ आते हैं। देखते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना ये वेरी होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना ये वेरी होता है, मुख्तलिफ होती है स्पीशीज टू स्पीशीज जो है ना ये मुख्तलिफ होती है। और ये यूजुअली जो क्रोमोसोम होता है ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किस चीज की, एक स्पीशीज की। अब बात करते हैं, हमारे पास एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम जो है ना, पेनिसिलियम ये एक फंगस है और इनमें से क्रोमोसोम की तादाद कितना है, 1 पेयर है जिसको हम कहते हैं एक जोड़ा है। और हमारे पास एक और है जो नॉन स्पर्मेटोफाइट्स है जिसमें से सीड्स नहीं बनते, इसमें से स्पोर्स बनते हैं जिसका नाम है फर्न्स एक प्लांट है। इनमें से कितने हैं, 500 से ज्यादा पेयर्स मौजूद होते हैं। और मेनी स्पीशीज में ये जो क्रोमोसोम सोमेटिक सेल में होता है ये 2 सेट्स में मौजूद होते हैं। अगर ये 2 सेट्स में मौजूद होता है तो इसको हम डिप्लॉइड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। अगर ये 2 सेट से ज्यादा सेट्स में मौजूद होता है फिर इसको हम कहते हैं पॉली, और इसको पॉलीप्लॉइड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइड्स कहते हैं। अच्छा, अगर हम फिर इनमें से आपको और भी मिलेगा कि हम इसको कहते हैं टेट्राप्लॉइड भी मिलेगा, टेट्राप्लॉइड्स। और इसके साथ साथ हेक्सा का मतलब होता है 6, हेक्साप्लॉइड भी मिल जाएगा। अच्छा, कुछ जो हमारे पास जो है ना जिसमें से हाफ यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेसिकली हैप्लॉइड कहते हैं, हैप्लॉइड। अब जो हैप्लॉइड है ना, ये जो हमारे पास हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड कैन बी मोनोफ्लॉइड भी हो सकता है। मोनोफ्लॉइड से मुराद क्या होता है, यानी 1 सेट भी हो सकता है। और दूसरा ये आपके पास डायप्लॉइड भी हो सकता है। डायप्लॉइड से मुराद होता है ये 2 सेट्स भी हो सकता है। और ये ट्राई सेट्स भी हो सकता है, ट्राइप्लॉइड भी हो सकता है। ट्राइप्लॉइड से मुराद होता है ये 3 सेट्स भी हो सकता है। और ये ज्यादातर हैप्लॉइड्स कौन से होते हैं, अगर हम यहाँ पे आपको बताएंगे तो ये आपके पास गैमीट्स जो है ना ये सारे क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड्स होते हैं। और हमारे पास स्पोर्स जो होते हैं ये क्या होता है, ये हैप्लॉइड्स होते हैं। अब हम बुक में एक चार्ट है वो भी हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। अगर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, हमारे पास होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसको हम कहते हैं सोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ह्यूमंस एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड वीट्स है, एंड गंदम जिसको हम कहते हैं वीट हमारे पास है। तो हम अगर यहाँ पे आपको बता देते हैं कि हमारे पास नेम ऑफ स्पीशीज कौन सा है, नेम ऑफ स्पीशीज। तो अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, नेम ऑफ स्पीशीज है, फिर इसके बाद हमारे पास सोमेटिक नंबर है, और इसके साथ साथ फिर हमारे पास है हैप्लॉइड नंबर है, हैप्लॉइड जिसको हम n से डोनेट करेंगे। और हैप्लॉइड के बाद हमारे पास आए मोनोप्लॉइड आता है, मोनोप्लॉइड्स, इसको हम n से डोनेट कर सकते हैं। मोनोप्लॉइड को हम किससे डोनेट कर देंगे, n से डोनेट कर देंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ह्यूमन। हमारे पास जो ह्यूमन है और इसके बाद हमारे पास वीट है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। ह्यूमन में क्रोमोसोम की तादाद कितने हैं, 46 है, इसको हम 2n से डोनेट करेंगे। और हमारे पास में से क्रोमोसोम कितने हैं, 23। जो हैप्लॉइड होते हैं उसको हम n से डोनेट, और इसके पास कितने जोड़े होंगे, 23 जोड़े होंगे। हमारे पास वीट में क्रोमोसोम की तादाद कितना है, 42 है। इनमें से क्रोमोसोम की तादाद कितने है, 42 है। इसको हम 6n से डोनेट कर सकते हैं। इसे किससे डोनेट कर सकते हैं, n से। और आपके पास ये है 21 और ये आपके पास 3n से डोनेट कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो आपके पास आएगा वो 7 आएगा। तो ये था